हेलो, आपका एक बार मैथ पॉइंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे एसएससी जीडी मैथ की जो सीरीज वो आज उसका पार्ट 10 आपके सामने आएगा और क्वेश्चन जो नंबर्स है उसको आज अपन आगे बढ़ाएंगे 20+। कल जैसे क्वेश्चन हो चुके थे 40 तक और 41 से आज आपके सामने इस जो एवरेज चैप्टर है उसका एकदम मैदान साफ कर देंगे, एकदम खत्म। आज जो चैप्टर हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जितने जो चल रहे थे, अगर जैसे मान के चलो अपन को एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सारे के सारे पूरे प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। बट जैसे कुछ लोग हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं, हार मान जाते हैं। शुरुआत करना है तो आखिरी तक सांसें रखना है, उसको लड़ते रहना है अपन को, ठीक है ना। अगर आखिरी तक लड़ेंगे तो मैदान वही फतेह करके ले जाएगा। कहते नहीं है जिंदगी में ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है दीने में, जब बड़े बड़े तूफान छम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। तो वही बात है, संघर्ष करना है और आग सीने में एक ऐसी आग जलाना है एग्जाम के प्रति कि इस बार तो खोपड़ी में छेद करना है। अगर मान के चलो अपन ऐसा नहीं करेंगे तो मान के चलो एग्जाम का काफ़ी अपन से दूर होगा, ठीक है ना। तो अपने शरीर के अंदर वो जान वो हौसला बनाना है कि सब कुछ इस बार फतेह हुआ। सबसे ज़्यादा अपन ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरा कोई अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो खुद अपने आप को मोटिवेट कीजिए और एग्जाम के लिए एकदम लग जाइए, जिससे कि एग्जाम इस बार खोपड़ी में छेद हो जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसके आपके सामने आएगा अभी, कौन सा है 41 होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा 41, और लगे रहिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 41। चलो 41 क्या कहता है स्क्रीन पर आपके सामने। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम जानदार, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा एकदम गजब का क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में आया है एसएससी CHSL 2/11/2014 वाला क्वेश्चन एवरेज का है। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं करने की कोशिश कीजिए, एकदम लग्जरी मेथड होगा इसका लगाने का, गजब का बेहतरीन, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 कहता क्या है, जरा सुने और समझें और करने की कोशिश करें। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत रन 12.4 रन प्रति विकेट है, यदि वह 5 विकेट 26 रन ले लेता है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, तो जिसके कारण उसका औसत 4 रन बेहतर हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 रन उसका क्या हो जाता है? औसत में सुधार आ जाता है। कंप्लीट है कि नहीं है? तो कह रहे हैं तो उसके अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चलिए आइए करते हैं। गेंदबाजी का जो औसत है वो गेंदबाजी का औसत बनता कैसे है? हमेशा विकेट की दृष्टि से आता है, ठीक है ना। अगर हम 10 रन देकर 2 विकेट लेंगे तो इसका औसत निकलेगा 5 रन दिए और 1 विकेट लिया। आ रही बात समझ में? कुल रन बटे कुल विकेट, तो औसत विकेट आ जाएगा गेंदबाजी का। आगे बात समझ में? चलो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखो, माना उसने पहले विकेट कितने लिए थे? एक्स लिए थे। एक्स लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? तो अपन क्या करेंगे जरा देखो कि जैसे कि उसके औसत विकेट के, हाँ औसत कितना है उसका? औसत है 12.4। फिर नया जो औसत बनेगा वो क्या बनेगा? जरा देखें, नया जो औसत बनेगा वो 12 ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? 12 ही बनेगा। अगर यहाँ पर देखो, 1 विकेट लिया होगा उसने 12.4 रन देकर, और यहाँ पर 1 विकेट लिया 12 रन देकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुधार आया कि नहीं आया? हम 5 रन देकर 1 विकेट लेने लगे तो और ज्यादा औसत सुधर जाएगा। तो यही देखो, अगर विकेट यहाँ पर कितने थे, विकेट कुल विकेट हो गए इसके, यहाँ पर देखो जरा x विकेट लिए होंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर कुल विकेट कितने हैं? कुल विकेट हो गए x प्लस का 5। बोलो यही है कि नहीं है? बट यहां से यहां तक 26 रन और एक्स्ट्रा बन गए होंगे, है ना। यही बोला कि नहीं बोला? जरा देखो कुल रन कितने होंगे यहां पर? औसत इंटू संख्या, यही तो होता औसत इंटू संख्या कितना है? 12.4 इंटू एक्स, यही होंगे कि नहीं होंगे? यहां पर कितने होंगे कुल रन? जरा देखो 12x प्लस का 5। यहाँ का जो नया योगफल होगा ये मूल योगफल था जो पुराना, बट यहाँ से यहाँ तक 26 रन एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए? आप जरा दिमाग लगाओ, हुए कि नहीं हुए? बस यही अपन को दिमाग लगाना था। ये देखो क्या है,
पुराने योगफल में अपन क्या करें भाई, पुराने योगफल में कितना ऐड करना पड़ेगा, लगाओ जरा दिमाग जरा, क्या कैसे करेंगे सोचो जरा। देखो लगा चुके दिमाग, तो क्या करेंगे इसमें, जैसे कि ये जो पुराना जो योगफल है मूल योगफल, इसमें 26 रन और जोड़ देंगे हम, तो हमारा नया योगफल बन जाएगा क्या, नया योगफल 12x प्लस का 5, यही बनेगा कि नहीं बनेगा यार। 26 रन देकर 5 विकेट तो लिए ना तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12x प्लस का 5 और 12.4x प्लस का 26। अब देखो सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ पर 26 घटाएंगे वहाँ पर क्या बचेगा 34, यहाँ पर क्या बचेगा 0.4x, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और 4 से इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ, x इक्वल आएगा 32 और 85, कितना हो गया 85। यार x की वैल्यू यहाँ तक वो 85 विकेट ले चुका था, लेकिन 85 में 5 और जोड़ देंगे तो अभी के विकेट क्या हो जाएंगे बता दो, सोचो 85 प्लस का 5 90, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है। तो इसका ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, फुल एकदम बेसिक तरीके से बताया, यही सबसे बेहतरीन इसका कॉन्सेप्ट होगा जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, चलो देखो जरा, $42 क्या कहता है, देखो 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या होगी। देखो 20 की औसत आय कितनी है, जरा दिमाग लगाओ, 4000 रुपए है, सभी के पास 4-4 हजार है, हर एक कैंडिडेट के पास 4-4 हजार है, यहाँ 25 कैंडिडेट है, यहाँ सभी के पास 2,500 हजार रुपए है ना। तो जरा सोचो, कह रहा है पूरे ये 25J और 20J, तो टोटल 45 लोगों की औसत आय कितनी होगी यार। इसका ये कैंडिडेट 20 और ये 25, इनके पास कितना 2500 रुपये है हर किसी के पास, यहाँ पर 4000, यानी सभी के पास 1500 रुपये क्या है, 1500 रुपये एक्स्ट्रा है कि नहीं, सभी के पास 1500 रुपये एक्स्ट्रा है, तो हर एक कैंडिडेट के पास 1500 रुपये एक्स्ट्रा है, तो हमें लगेगा 1500, 20 लोगों के पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। 1500 हर एक कैंडिडेट के पास होगा, तो 20 लोगों के पास कितना हो जाएगा 30,000 रुपये, और ये 30,000 रुपये कितने लोगों में डिवाइड कर दो भाई, जो एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा को हटाइए, 2500 रुपये बचेगा इनके पास कि नहीं बचेगा, अगर 1500 इनके पास एक्स्ट्रा था 2500 के हिसाब से, तो यहाँ पर बचेगा 30,000, तो हम कहेंगे इस 30,000 रुपये में इस 45 का भाग लगा दीजिए आप, तो कैसे जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 3 45, कितना होगा 2000/3। ठीक है ना, और जब इसका अपन सिंप्लीफाई करेंगे, आप कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, तो कितना आएगा 3 18, फिर 2 बचेगा 3 18, तो हर बार फिर से 3 18, 666.66, इतना ही इसका आंसर आएगा, मतलब फाइनली आंसर नहीं इतना, यानी जो एक्स्ट्रा रुपए था वो इतना और बढ़ा देना चाहिए। 1500 अगर इसके हटाएंगे तो 2500 इसके पास ही बचेगा, और 25 तो इनके पास, यानी सभी के पास, इनके पास ही 2500 बचा, इनके पास ही 2500 बचा, लेकिन अब 45 लोगों को 666 रुपये और देना है, तो सबके पास कितना हो जाएगा, फाइनली अंतिम रूप से हो जाएगा 2500 प्लस का 666.66, तो क्या हो जाएगा 3166.66, यही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली होगा इसका आंसर, समझ रहे ना। देखो क्या बोला हमने हमने कहा कि जो इनके पास 4000 रुपये हैं, इनके पास 25 लोगों के पास 2500 रुपये, औसत का मतलब होता है सभी को बराबर रखना, इनके पास सभी के पास 1500 रुपये ज़्यादा थे, हमने कहा बोला कि ये 1500 रुपये हटा दीजिए इसमें से, तो इसमें से हटा देंगे 1500 हर 20 व्यक्तियों से लेंगे तो क्या 30,000 रुपये इकट्ठा होगा, फिर वो 30,000 रुपये को हम 45 के 45 आदमी में बांट देंगे,
तो सभी को 666 रुपये और बढ़ जाएगा। 2500 पहले ही था, 666 और बढ़ा दिया तो अंतिम रूप से होगा 3166.66। यही इसका आंसर होगा। नहीं तो फिर संपूर्ण औसत वाला फॉर्मूला लगा दो तो भी आंसर आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन में चालाकी क्या लगाना है, अंतिम रूप से देखो क्या 0.66 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली एक ही आंसर है, वही इसका आंसर हो जाता। चलो 43, तो 43 क्या कहता है जरा देखें ध्यान से। फोर्टी थ्री कह रहा है एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत 5000, 5 माह का औसत 5000, अगले 7 माह का औसत 2300 रुपये है, तो उसका मासिक आय कितना होगा, यानी फाइनली औसत बताना है। देखो ध्यान से देखो, पहले 5 महीने में वो 5-5 हज़ार रुपये कमाता है। कितना? 5-5 हज़ार रुपये। 5 महीने 5-5 हज़ार कमाएगा तो कुल रुपए कितना होगा भाई? 5 महीने का 5-5 हज़ार रुपये, अगले 7 महीने का 2300 रुपये, यही होगा। इसमें आप क्या कीजिए, 12 से भाग कर दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। टोटल यही मासिक अपन को बताना था, 7, 5, 12 महीने होते हैं, 12 से भाग कर दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। कीजिए, आएगा या नहीं आएगा? पॉइंटों में आ रहा है क्या? जरा दिमाग लगाओ। प्रथम 5 माह का और अगले 7 माह का, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। 5000 है और 700 2300 है। ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐड करके देखते हैं अपन। फाइनली 2500 होगा यहाँ पर, और 25 000 प्लस 7 21 1 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 23 7 61 और 00, यानी 25,000 रुपये और 16,000 रुपये, तो 31,100 होगा। कितना होगा? 31,100, यही होगा। क्लियर है कि नहीं है? 25 और 16 कितना होता है? 31 होता है। नहीं 31 नहीं, 41। कितना होता है? 41। ठीक है ना। और अपॉन में कितना है? 12, और इससे भाग कर दीजिए। 12 तिया 36, 5 बचेगा, 5 पे 51, तो 5 पे 51 है तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, बचेगा 3, 3 पे 0, 12 दूनी 24, 12 पंचा 60, 34 25 इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा? 3425, 3425, यही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो जी आ चुका है फाइनली आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? ए और बी की मासिक आय, ए और बी की औसत मासिक कितनी है? 1550। देखो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के लिए। ए और बी का मासिक वेतन कितना है? एक्स है ना, तो इसको मान के चलो एक्स दिया है औसत, तो 2x हो जाएगा। बी और सी का दिया है y, तो 2y हो जाएगा, क्योंकि x 2x, y 2y। सी ए का कितना हो जाएगा? 2z। ठीक है ना। तो a को ऐड करेंगे 2a हो जाएगा, b को ऐड करेंगे 2b, c को ऐड करेंगे 2c। तो समझो जरा बात को, तो a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर सभी 2 बार रहेंगे, तो x प्लस y प्लस z। 2 से 2 सिंप्लीफाई कर देना, तो a प्लस b प्लस c, और क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, यही है। अब मान के चलो वो आपसे ए की वैल्यू पूछेंगे या बी की वैल्यू पूछेंगे या सी की वैल्यू पूछेंगे, यही कॉन्सेप्ट होगा। देखो इतने में अब उन्होंने पूछा क्या है अपन से? पूछ रहे एक ही मासिक आय बताइए। जब एक ही मासिक आय बताना तो यानी बीसी से कोई लेना देना नहीं है, बीसी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई? 2 इसमें से क्या कर दो? फाइनली 2 आप घटा दीजिए। 2 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए की वैल्यू फाइनल आ जाएगी अपनी कि नहीं आ जाएगी? x प्लस जेड तो रहेगा, और y में से 2 आएगा तो कितना बचेगा? माइनस का y। अब तुम कहोगे भैया इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ये कॉन्सेप्ट है, मान के चलना कभी भी जैसे औसत x होगा, y होगा, z होगा, आपसे a b और c ऐसे ही तो होता है। a का पूछेगा, b तो पूछेगा, c का पूछेगा, किसी एक का तो पूछेगा ना। a का पूछे तो आप कुल मिला के बी वाले का सेकंड औसत घटा दीजिए, सी का पूछे
तो पहले वाले का औसत घटा दीजिए। और देखो कुल मिला के जो पूछता है उससे अगला घटाना है। इसका पूछेगा तो ये घटाओ, ठीक है ना, ये पूछेगा तो ये घटाओ, और इसका पूछेगा तो फिर ये वाला घटा देना है। ए का पूछे तो बी घटाइए, बी का पूछे तो सी घटाइए, सी का पूछे तो ए घटाइए। इन्होंने एक इस बार क्या पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का पूछा है तो जरा ध्यान से देखें। पहला औसत कितना दिया था, 15 और 350, कितना दिया, 15 350 है, नहीं 1550 ऐसा है, 15,050 है। और तीसरा कितना दिया है, 15,200, क्योंकि पहला और तीसरा जोड़ना है। बीच वाला क्या है, 15,350। देखो यही दिया कि नहीं दिया जरा देखो 15, इन दोनों को कैलकुलेट करो, कितना बचेगा भाई, माइनस का 150 रुपये निकलेगा। क्या निकलेगा, माइनस का 150 रुपये। और 15,050 में से अपन 150, 50 के 50 गए तो कितना बचेगा, 15,000, और 100 और चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 14,900। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 14,900 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं, हमेशा ऐसे ही करना, आपको कुछ नहीं करना है। 3 औसत दिए होते, पहला पूछेगा तो यार पहला पूछने का मतलब है कि दूसरे वाले को हटाना है, दूसरा पूछेगा तो तीसरे वाले को हटाना है, और तीसरा पूछेगा तो पहले वाले को उसमें से हटाना है। 3 होते हैं बकाया, 2 को जोड़ दीजिए और तीसरा हटा दीजिए, ऐसे करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पर है, देखें जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 क्या कहता है, एक परिवार की औसत आय प्रथम 2 महीने में 8160। ये कैलकुलेट क्वेश्चन है यार, इनमें मतलब थोड़ा करना ही पड़ेगा। देखो एक परिवार की 2 महीने की औसत आय कितनी है, 8160, यानी हर 2 महीने में 8160 कमाता है, मतलब हर एक महीने में। तो 2 महीने में कितना कमाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अगले 5 महीने में 12,780, 5 और 2 7 महीने हो चुके, ठीक है। अगले 5 महीनों में 66,000 नहीं सॉरी, अगले 5 महीने 14,280, इतना, ठीक है ना, इतना रुपए, ठीक है ना। यदि पूरे वर्ष में इतने रुपए बचाता है, पूरे वर्ष में कितना बचा लेता है भाई साहब, उन्होंने पहले तो ये बोला था 2 महीने में इतने रुपए, प्रथम व्यय खर्चा है, ठीक है ना, ये क्या है, खर्चा है पूरे ईयर्स का। और बचत कितनी है पूरे ईयर की, 66,300 रुपये पर। तो इसमें 66,300 रुपये और ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा क्या हो जाएगी, पूरी कुल आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपनी कुल आय हो जाएगी। टोटल जो आय है वो पूरी साल भर की आय हो जाएगी। और कह रहे हैं उस परिवार की मासिक आय क्या होगी 12 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनली है, क्लियर। अभी आप इसको कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर आपके पास होगा, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसका हम आंसर दिए देते हैं। आंसर क्या आएगा भाई इसका, 18,160, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली 18,160 इस सवाल का आंसर होगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। टाइम टेकन है तो खुद स्वयं कर लेना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है 47, सॉरी हाँ 47, हाँ 47 नहीं, गलत कर दिया भाई, ये 45 नहीं था, ये 46 था, ठीक है ना। क्या था, 46 था, क्या था 46। अब इसके बात करते हैं, जो अपन ने 45 छोड़ दिया है, अब 45 की बात करते हैं। सॉरी 45 की जगह 46 हो चुका है, तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नो। अब 45 अब कर देते हैं 45। देखो 45 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। जरा सोचो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 3 माह की आय
आय बराबर 4 माह का खर्च। ठीक है ना, 4 महीने तक खर्च करता है और हर महीने में वो 1000 रुपये कमाता है। जरा सोचो वो साल भर में कितने महीने कमाना चाहिए उसको कि पूरा साल भर का खर्चा हो जाए। 3 महीने की आय 4 महीने तक चलेगी और 4 महीने चलाना है और 4 महीने चलाना है, तो 4 के लिए हर 3 महीने काम करेगा वो। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो शुरुआत के अगर 9 महीने काम कर ले तो पूरा 12 महीने का खर्च हो जाएगा। एडजस्ट कर सकता कि नहीं कर सकता? 9 महीने अगर वो कमाएगा तो 12 महीने का खर्चा पूरा होगा कि नहीं होगा? सोचो जरा। लेकिन 3 महीने शांत थोड़ा सी बैठेगा वो। 3 महीना जो बचा हुआ है, 3 माह की क्या होगी उसकी बचत करेगा और हर महीने वो 1000 रुपये कमाता है, तो 3 महीने में कितना बचा लेगा वो? 3000 रुपये उसकी बचत हो जाएगी। यही सवाल का क्या होगा? एकदम लल्लन टॉप आंसर होगा। क्या होगा? लल्लन टॉप आंसर होगा। मजेदार, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो 45 कितना सा था, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, बट दिमाग लगाना है। ये भी क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया? SSC LDS शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है भाई? शिफ्ट तो पता नहीं, शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है ना, 2015 में आया, लेकिन आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से 3 माह का 4 माह का खर्च के बराबर होगा। मल्टीप्लाई भी करा सकते थे अपन, लेकिन आपको समझाना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, मजा आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 45 के बाद कौन सा? 6 होता है। 6 तो हो गया है, बट अब करते हैं 47। तो 47 क्या कहता है जरा देखें। देखो, किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपये है। ठीक है ना, कर्मचारी की औसत आय कितनी है? 60 रुपये। 12 ऑफिसरों की औसत आय 400 रुपये। देखो जैसे हाँ, और 400 रुपये, उनमें बचे अफसरों की औसत आय 56 रुपये है। तो संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। देखो मान के चलो कुल कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी X हो गए। कुल कर्मचारी X है, कुल औसत कितना है? ठीक है ना, क्लियर है? अब जरा सोचो टोटल योगफल कितना होगा? 60x होगा कि नहीं होगा? अब उन्होंने कहा है कि 12 कर्मचारियों उन्हें हर किसी को 400 रुपये मिलता है। अब जितने बचे, कितने बचे? X में से 12 हटा दिए गए और उनको अब कितना मिलेगा भाई साहब? शेष जो बचे होंगे उनको 56 रुपये मिलेगा। उनको कितना मिलेगा? 56 रुपये। तो यहाँ से इस कैलकुलेशन को हल करेंगे और अपना X का मान क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। ठीक है ना, देखो तो फिर तो देखिए कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, मतलब वैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा। देखो ये 60x सेम ऐसे ही रहने दो और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4800 होगा। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 6 72, 12 5 60 और 60 और से 66 क्या 67, 12 6 7 होगा। ऐसा 672 और 56x। ठीक है ना, ये हुआ 56x। ठीक है ना, प्लस का 56x ये और ये प्लस। ठीक है ना, अब अपन को क्या करना है भाई? इसको यहाँ लाइए और यहाँ पर 4x बचेगा और यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 4800 और 5400 होगा, 5400 होगा और फिर 72 और होगा, तो 72 ऐसे हो जाएगा। ऐसे होगा ना। अब 4 से क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 एकम 4 बचेगा कितना? 1 पे 4 14, तो 4 14 4 दिया 12, ऐसे ही होगा। सही है कि नहीं है? ठीक है ना, तो 4 दिया 12 और 1300 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, 1300 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 1300 तो ऑप्शन में भी नहीं है। सॉरी, ये माइनस होगा। अपन वही तुम कह रहे हैं यहाँ दिक्कत क्यों हो रही, तो हम माइनस कर दीजिए। आप यहाँ से क्या करना है? माइनस कर दीजिए आप। तो ऐसे कैसे होगा माइनस? 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और 9 बचेगा, 9 में 7 गए तो 2 बचेगा। यहाँ पर 7 में 6 गए तो 1 बचेगा और 4 के 4 रहेंगे। अब देखो 4 एकम 4 बचेगा 0, जैसे 4 सर हम 40, 1 4 दिए 12, 4 दूनी 8 और x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1032। 1032 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई सब? देखो जरा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
चेक करो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 क्या कहता है जरा देखें। देखो 48, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु, टोटल विद्यार्थी दिए ना 13.2, लड़कों की औसत आयु कितनी है 14.4 और लड़कियों की 12.3। तो कह रहे लड़कियों लड़कियों की संख्या का अनुपात देखो। फाइनली 48 है ना, फाइनली कितनी दी है टोटल विद्यार्थी इतनी, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ का कितना दिया है, बॉयज़ का दिया 14.4, गर्ल्स का कितना दिया है, गर्ल्स का दिया है 12.3। आप एलिगेशन इसमें क्या लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, तो क्या होगा भाई जरा देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें लगता है 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 14 में से इतना 1.2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर दें तो कितना, 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3 3 9 और 3 4 12, तो क्या हुआ 3:4, 3:4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 48वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 48 का, 48 का, 48 का आंसर क्या आएगा। अच्छा पूछा किसका है, ए नहीं, लड़कों और नहीं, लड़कियों और लड़कों का अनुपात, गर्ल्स और बॉय, भाई इनका और इनका पूछा है, जी का और बी का। तो भाई ध्यान से देखें, 4 पहले होगा और 3 बाद में होगा, यही ऐसी तरीके से नहीं तो सवाल गलत है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में 3 4 भी दिया हुआ है और 4 भी 3 दिया हुआ है। तो अपन देखते हैं, जैसे अपन ने पहली गलत लिख लिया बी और जी, यानी बॉयज़ गर्ल्स, पूछा था गर्ल्स बॉयज़ तो अपन को गर्ल्स बॉयज़ से लिखना चाहिए था, लेकिन बी और जी जब पूछा जो चीज़ है, आंसर लगाते वक्त एक बार जरूर वेरीफाई कर ले कि पूछा क्या है, क्वेश्चन है गर्ल्स बॉयज़ पूछा या बॉयज़ गर्ल्स पूछा। अगर ऐसा नहीं चेक करेंगे तो समझ लेना आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन बाद में कहेंगे हमें तो वो क्वेश्चन आता था, अरे भाई आता था तो गलत क्यों हुआ, आता ही नहीं था, ठीक है ना, आता ही नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 49, क्वेश्चन नंबर 49, यही मेथड लगेगा बिल्कुल, आप एलिगेशन लगाते हैं इसमें और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। आज इसी तरीके से आना है, बिल्कुल एलिगेशन मेथड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो 50 वाले में क्या है, चलो देखते हैं। 80 विद्यार्थियों लड़के व लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ठीक है ना, 60% लड़कियां हैं। देखो गर्ल्स कितनी है, 60% है, तो ये पूछने वाली बात नहीं है कि बॉयज़ कितने होंगे, 40% होंगे, होंगे नहीं होंगे 40% होंगे, ठीक। अब क्या है भाई, उन्होंने कहा है लड़कों का जो औसत वजन है वो 58 है और लड़कियों का औसत वजन 52 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा, यानी 80 के 80 छात्रों का, ठीक है। अपन निकाल लेंगे पहले तो 80 का आप 60% निकालो, लड़कियां कितनी हैं, 0 0 कैंसिल, कितना होगा 48 हो गई गर्ल्स, तो बॉयज़ का निकालने की जरूरत नहीं है, आप माइनस कर दीजिए 32 आ जाएंगे, बॉयज़ कितने होगा 32, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इनका जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया है, एवरेज दिया हुआ है लड़कों का एवरेज कितना है भाई 58 बिल्कुल, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, इनका एवरेज दिया है 52, यानी सभी का वेट है 58 और इनका कितना है 52, तो टोटल वेट देखो जरा, औसत चाहिए अपन को फाइनली, कुल संपूर्ण औसत क्या होगा, आप जरा सोचें कि 58 सभी का होगा तो 48 का कितना होगा ऐसे, और 32 लोगों का कितना होगा भाई साहब, देखेंगे अपन 52 में 32 का अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं भाई, टोटल कैंडिडेट हैं आपने 80 का औसत निकालना, तो क्या करें 8 से 10 बार में काट दें अपन इसको, और 8 6 48 और 8 से कटेगा 4 बार में, 8 चौके 32, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब क्या करेंगे भाई अपन इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना होगा भाई जरा सोचें, दिमाग लगाओ, कितना होगा भाई 6
अट्ठे 48 की 8 और 6 पंचे 30, 30 4 34 प्लस 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है ना, क्लियर है। और 10 बचेंगे नीचे तो 10 लिख लेना। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 0 और 4 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 2 5 556/10 यानी 55.6 आंसर होगा इसका। क्या होगा 55.6 55.6 55 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई? जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई? लगाओ दिमाग, कैलकुलेशन क्या है? देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, या सवाल सही तरीके से अपन ने उसको रीड नहीं किया हो। सवाल को थोड़ा मैच कर लेते हैं। सवाल में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है तो 80 विद्यार्थियों में 60% लड़कियां हैं तो 60% गर्ल्स हो गई हैं और बॉयज 40% हो गए। 60% निकाला 48 निकले और इसका कितना 32 निकल आया। ठीक, फिर उन्होंने बोला लड़कों का औसत 58 है, लड़कों का औसत 58 था, तो यहाँ पर 58 होगा, यहाँ पर कितना होगा 52 होगा। लड़कों का कितना होगा 52। तो यही तो अपन गलती कर दिए हैं, 52 में मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 52 कर दो आप यहाँ पर, और यहाँ पर 58 कर देंगे। ठीक है ना, 58 में 32 होगा और 52 में इसका होगा। तो चलो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 30 और 1 31। ठीक है, और 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23। अब जोड़ के देखते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, और 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। तो 54 यानी 544 होगा, तो 54.4 इसका आंसर होगा, 54.4। अब तो मैच कर जाएगा ना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉम्बे हुआ। क्या होता है ऑप्शन नंबर बॉम्बे। अपन क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिए, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर जो एवरेज था, एवरेज इसका अपन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एवरेज जो 52 था वो यहाँ पर रख दिया, 58 था वो वहाँ पर रख दिया, तो फिर सवाल बनने वाला नहीं है। थोड़ा मिस्टेक हुई थी पढ़ने में, इसीलिए सवाल का आंसर नहीं निकल रहा था, लेकिन बट मेथड इसका यही होगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। फिलहाल इसमें कोई और तरीका लग सकता है आपके हिसाब से, जरा सोचो क्या लग सकता है। रेशियो कितना दिया था 3:2 दिया था, कितना दिया था 3:2। सोचो जरा कोई और तरीका लग सकता है क्या? देखो इसमें कौन तरीका लग सकता है, कोई और? ठीक, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 के बाद कौन सा है भाई? 50 के बाद है 51। ठीक है ना, 51 क्या कहता है 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही है, कुछ भी नहीं है। देखो डेटा 80 छात्र हैं, 40% है लड़कियां। अब डेटा बदल गया बस, फाइनली लड़कों का औसत 55 है और यहाँ पर 54 है, तो आपको खुद करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, और इसका आंसर हम बता देते हैं। 51 का कौन सा आंसर होगा? 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन 52। तो एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण 85% है। जरा सोचो, जो लड़कियां हैं यानी गर्ल्स, और एक तरफ क्या होंगे बॉयज, ये 85% पास होती हैं। कितनी पास होती हैं 85%, और लड़के थोड़े कम पास होते हैं 83%, बट पास तो ठीक है, अच्छे परसेंटेज है, फिर भी 83। ठीक है ना, अब देखो उस स्कूल के 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत, सभी लड़कियों और लड़कों लड़कियों का औसत प्रतिशत कितना है भाई? सभी का मिक्सअप कितना है 83.7। जरा सोचो दोनों का मिक्सअप कितना है 83.7%, 83.7%। तो कह रहे हैं कक्षा में या स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी थी परसेंटेज में? जरा सोचो, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो मुझे लग रहा है 1.3 बचेगा। बोलो हाँ। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या 0.7 बचेगा? 0.7 पॉइंट से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जे क्या है गर्ल्स हो गई और जे क्या हो गई बॉयज हो गए। तो देखो 7 और अनुपात 13, तो मान लो टोटल कितने 20,
और 20 में से 7 कितने हुए? तो 13 7 20 होगा कि नहीं? पूरे टोटल छात्र 20 है, 20 में से 7 क्या हुई? गर्ल्स हो गई। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में बनाने के लिए, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 पना 35, और 35% क्या हो जाएगा? 35% 52 वाले ऑप्शन का आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? 35%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने देखें जरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53। चलो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपके सामने है 53 है। कौन सा है? 53। देखो, 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, वर्गों का जो औसत दिया है, इतना बेहतरीन शॉर्ट मेथड, इसका एकदम बिल्कुल आग लगाने वाला, एकदम समझना। बिल्कुल आप वैसे करोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। देखो, औसत कितना दिया है, आप तो इस पर दिमाग लगाएं। 126 किस मतलब सम संख्याओं के वर्गों का औसत है कि नहीं है? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो देखो, वर्गों का औसत है, अगर इसको नंबर पे लाना है तो रूट लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ। 125 से कोई छोटा नंबर स्क्वायर होता है? आप कहोगे 121 होता है। क्या होता है? 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 का होता है। यही अपना क्या आ चुका है? बीच वाली संख्या आ गई है। अब 2 नंबर यहाँ बढ़ा दो, आप 2 नंबर यहाँ बढ़ा दो। उन्होंने 11 के बाद क्या होगा? 12, 12 के बाद क्या होगा? 14। भैया सबसे बड़ी संख्या सम संख्या बोली थी ना, 11 के पहले क्या होगा? 10, और 10 के पहले क्या होगा? 8। उन्होंने कहा है बड़ी संख्या का कितना गुना? 8 गुना। बड़ी संख्या का 8 गुना और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत। देखो, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो इसमें आप 8 का गुणा करेंगे तो 14 8 112। इसका 5 गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 पंचे 40। दोनों को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 112 और 40 कितना हो जाएगा? 152, 152। और 2 से भाग करेंगे तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 76 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या? 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है? 3 5 नहीं 3 3 5 यानी 335। ठीक है। और क्या है भाई? और क्या है? 2x5। और क्या है? x35। और कौन सा है? 63x। और कौन सा है भाई? 406। इन सभी का कंप्लीट सभी का औसत कितना दिया है? 411 दिया है। कितना दिया है? औसत। तो आप जरा सोचो कि इन सभी को हमने जोड़ा होगा, फिर कितने से भाग लगाया होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर से अपन डिवाइड किया होगा ऐड करके, तभी तो इसका आंसर 411 आया होगा। बोलो हाँ या ना। अब उन्होंने बोला जब आप इतना कर लोगे ना तो x - 1 x - 3 x + 3 और x + 5 का औसत बताना है। ठीक है ना। बिल्कुल सटीक तरीके से बताएंगे। जरा आखिरी नंबर जोड़ो आप। 5 5 10 5 3 15 15 6 21। 21 में कितना जोड़ दें? यही होगा नंबर कि नहीं होगा? 5 5 10 5 3 15 15 और 6 21। 21 में कितना जोड़ दें कि वो नंबर 411 बन जाए? यही नंबर थे कि नहीं थे? जरा देखो, 3 अंकों वाली थे। हाँ बिल्कुल राइट है। 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 5 10 5 3 15 15 और 6 21। 21 में कितना जोड़ देंगे कि लास्ट में वो क्या बन जाए? अपना यही नंबर बन जाए। ठीक। तो x की जगह पर क्या कौन सा नंबर रखेंगे? जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। देखो x की जगह पर क्या नंबर होगा? देखो इनको जोड़ने पर कितना आता है? 21 + x आ रहा है। कितना आ रहा है? 21 + का x। 21 + का x। आखिरी नंबर जोड़ रहे थे नहीं तो आ रहा 21 + का x। बट ये क्या है? पूरा औसत है। क्या है? औसत है। तो औसत क्या भाई? इनका अगर अपन सबको जोड़ेंगे इतना आएगा, लेकिन औसत में अपन 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जरा सोचो। 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौके 20। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए? सभी को जोड़ने पर 20 55 आना चाहिए। तो आखिरी का नंबर 5 लाना है। क्या लाना है? आखिरी का नंबर 5 लाना है। तो
तो यहाँ पर 5 कब आएगा, जब आप x की जगह पर 4 रख के देखोगे तो 4 और ये 1 मिलकर क्या बनेगा, कम से कम 5 तो बनेगा ना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है, x की वैल्यू 4 आ चुकी है। आपसे जो भी पूछा बस वो आप फाइंड कर दें। क्या कह रहे हैं वो, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, ठीक है ना। x माइनस 1 मतलब 4 माइनस का 1, x माइनस 1 हम लिख दें अब, x माइनस 1 प्लस का x माइनस का 3 और प्लस x प्लस का 3 और क्या पूछ रहे हैं अपन से, और पूछ रहे हैं x प्लस का 5, x प्लस का 5 और कितने नंबर होगा, 4 नंबर होगा। इनको जोड़ के और कितना कर दें, 4 से भाग कर दें। पहले तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4x तो हो ही चुका है, और ये क्या 5 में से एक जगह क्या बचेगा, माइनस का 4। जरा देखें अब x की वैल्यू 4 रखें, 4 चौके 16 और 16 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बटे 4 से भाग लगाएंगे 12 में कितना आएगा, ऑप्शन मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 3 आएगा। कितना आएगा, आंसर 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, चंगुन वाले का क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बॉम्बे आएगा कि नहीं आएगा, जरा सोचो। क्लियर है या नहीं है, देखो मैच कर रहा है या नहीं, ऑप्शन नंबर बॉम्बे तो कर रहा है, देखो जरा, ठीक है ना, ऑप्शन बॉम्बे। बट कहीं मिस्टेक लग रही है, ऑप्शन तो कुछ अलग आ रहा है इसका, देखो ठीक है ना। ऑप्शन क्या आ रहा है उसका, ऑप्शन सी आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ऑप्शन सी, कहीं हाँ जे है, प्लस 5 और माइनस 1 है, तो यार अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 नहीं है, पर कितना हो जाएगा 20 और 5 बार में कटेगा, तो ऑप्शन अब सही है। इसका आंसर क्या होगा, अब एकदम इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 में है x और y का औसत कितना दिया है। देखो x व्यक्ति है, y व्यक्ति है और z व्यक्ति है, और इन सब का औसत आप तो एक तरफ व्यक्ति लिख लें, एक तरफ औसत लिख लें, ठीक है ना। वही तरीका जो हमें पहले बताया था, 40 62 और 56, 40 लिख लें, 62 लिख लें और 56 लिख लें। अब किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, कह रहे x का बताइए आप, तो x का यानी फर्स्ट वाले का पूछ रहा है, तो सेकंड को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करें आप इनको जोड़ दें, इसको जोड़ दीजिए, 6 5 4 9 और फर्स्ट वाला सेकंड वाला घटा दीजिए, 62। 6 में से 2 का कितना बचेगा, 4 और 9 में से 6 का कितना बचेगा, 3। तो 34 इज द राइट आंसर। अब जरा देखो कितना आएगा, 34, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए ऐसे किया क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो, अपना क्वेश्चन था वो, हाँ 44, क्वेश्चन नंबर 44 में इसका अपन ने बेसिक अभी बताया था, इसीलिए अपने इसमें अपन ने डायरेक्टली इसको कर दिया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, जरा देखें। देखो 56 बोल रहा है, चलो 56, एक कक्षा के 2 बच्चे सॉरी 2 बैच ए और बी, ठीक है, कक्षा के 2 बैच है ए और बी। ए में बैच ए में जो है 44 छात्र, बैच बी में 56 छात्र। देखो जो बैच ए होगा ना, ए में है 44 छात्र, बैच बी है उसमें 56 है, कितने हैं 56 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। अब बोला यदि पहले बैच का जो फर्स्ट ए बैच का औसत है वो 43 है, इसका औसत कितना है 43, ध्यान से देखेंगे फिर भी मैं वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। अब बी का कितना दिया है 39, जो बी का दिया है औसत कितना दिया है, इसका औसत दिया है 39, ठीक है ना। क्लियर हो कि नहीं हो। अब कह रहे हैं तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे भाई, 100 स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, इस टोटल इसका जो फाइनली योगफल बनेगा वो क्या बनेगा, 44 इंटू 43 प्लस इसका कितना बनेगा, ऐड कर देंगे तो 56 इंटू 39 और 100 का क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि इनको ऐड करने पर 100 तो बनेगा। कुल औसत निकल आएगा, क्या निकल आएगा अपना, कुल औसत निकल आएगा। इस कैलकुलेशन क्या कर लें आप, हल कर लें। कैसे निकलेगा, देखो 4 3 12 2 बनेगा, यहाँ पर 6 9
54 यानी 4 बनेगा। 4 और 2 को जोड़ लें तो कितना आंसर आएगा 6। ऐसा ऑप्शन जिसका आखिरी में 6 आ जाए, ऐसा ऑप्शन जिसका आखिरी में 6 आ जाए, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। 40.76 इसका आंसर होगा, क्योंकि आखिरी में इसी में 6 है। क्लियर हो या नहीं हो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना? 40.6। थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगा लिया करो, ठीक है ना। ऑप्शन की तरफ एक बार देखना बहुत जरूरी है जब पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलो अब 56 के बाद है 57 क्या कहता है, चलो देखते हैं। 57 तो 57 क्या, 15 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 23.4। 15 संख्याओं में से पहली 9 संख्याओं का औसत है 25, बची 6। लेकिन अब उन्होंने कहा अंतिम 7, तो एक नंबर है जो उसमें बढ़ा दिया है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत है 22.5। तो कह रहा है यदि 9वीं संख्या को निकाल दिया जाए, जो 9वीं संख्या है वो निकाल दी जाए, तो फिर बची हुई संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा? जरा सोचो, टोटल संख्या कितनी है? 15। हमेशा बीच वाली संख्या कैसे निकालनी है आपको? बीच वाली संख्या जब भी कभी ऐसा हो कि यहाँ से काउंट करते हैं, वही नंबर को काउंट यहाँ से भी कर लेते हैं और वही नंबर को काउंट अपन यहाँ से भी कर लेते हैं, तो इस नंबर का जो अपन जोड़ते हैं ना, तो 2 बार काउंट कर ली जाती है। तो इस नंबर को फाइंड कैसे किया जाता है? बीच वाली संख्या ऐसे फाइंड की जाती है। जरा सोचो, उन्होंने बोला पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है? फर्स्ट 9 नंबरों का जो औसत होगा पहले 9 संख्याओं का 25 है, तो 9 गुणे 25, ठीक है ना, प्लस अंतिम 7 का औसत कितना दिया है? 7 यानी 22.5, इतना कर लीजिए आप। और टोटल 15 संख्याओं का औसत जो दिया था वो कितना है भाई? 23.4। आप इसको घटा दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अपना आंसर बीच वाली संख्या आ जाएगी, सॉरी, ठीक है ना। अब जरा सोचो, 25 नंबर 225, क्लियर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई? जरा सोचें कितना होगा? 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14 14 और 1 15, इतना ही होगा। देखो 7 पन्ना 35, 3 7 दूनी 14 14 और 3 17, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, सही है, बिल्कुल राइट है। और 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 3 45, 6 51 हासिल 5, 15 दूनी 30 5 35, कितना आएगा? 35 351, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही मल्टीप्लाई किया ना। 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 3 45 और 6 51 की 1 हासिल 5, 15 दूनी 30 और 5 35, सही है। अब जरा सोचें, ये दोनों नंबर प्लस में है तो इन दोनों क्या करें आप? ऐड कर लें। 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 15 और 22, कितना हो जाएगा? या 5 और 2 7 नहीं, 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 5 2 7 और 1 8 और 2 और 1 3, ठीक है ना। 382 माइनस का 351 पॉइंट का 0 और यहाँ पर पॉइंट 7, हाँ 0.5 था, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? अब 0.5 में से 0 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और 3 का 3 0, यानी 31.5 बचेगा। बीच का नंबर आ चुका है 31.5। वो नंबर पहले मोस्टली तो बीच का नंबर ही पूछते थे, बीच वाला नंबर कौन सा होगा, तो ऐसे करना है, ठीक है ना। अब अपन को क्या पूछेंगे भाई साहब? अपन से कहेंगे, कह रहे हैं वो आप पूरे में से, टोटल में से किसको हटा दीजिए? 31.5 को हटा दीजिए, तो बताओ उसका नया औसत क्या होगा। अपन क्या करेंगे भाई? दिमाग लगाओ, ये इस पूरे योगफल में से क्या करेंगे अपन? 15 गुणे 15 गुणे 2 3.4 में से अपन क्या घटा देंगे? 3 1 5, ये नंबर को हटा देंगे और पूरे 9 संख्या थी ना टोटल, अब बचेंगी 8। और क्या करना है? बस इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हल तो किया था 351 माइनस का 31.5 और 8 का भाग करेंगे और यहाँ से आप इस कैलकुलेशन को हल कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन 57 का, 57 का आंसर होगा 57 का ए आंसर क्या होगा? 22.82। कितना होगा इसका आंसर? 22.82। इस सवाल का आंसर होगा 22.82 जब आप इस कैलकुलेशन को फाइनली सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? 58। इस कैलकुलेशन बस इसमें से घटाना और 8 का भाग देना और कुछ भी नहीं करना है।
चलो 58 की तरफ चलते हैं। 58 क्या कहता है? तो 58 क्या कहता है भाई, जरा देखें। एक परीक्षा में छात्रों के समूह में अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्र के अंकों का औसत 91, 45% यानी 25% छात्रों का औसत 31 रहा, तो कह रहे हैं शेष छात्रों का औसत अंक कितना रहा होगा। आप जरा सोचें। फाइनली जैसे मान के चलो 100% होते छात्र, कितने होते? 100% छात्र होते हैं। 100 में से देखो 58, 100 का क्या दिया? जैसे कि मान के चलो उन्होंने दिया है 100, कुल छात्र मान लो, मान के चलो कुल छात्र जो होंगे वो 100 होंगे। क्या होंगे? 100 में से मान के चलो 20% इनका औसत कितना दिया है? 91, और 25% का कितना दिया भाई साहब? 31। तो कह रहे हैं 55% जो बचे हैं इनका औसत क्या होगा, यही पूछा ना। और इन पूरे 100% का औसत जो दिया है वो 64 दिया। क्या दिया? 64 दिया है। कितना दिया? 64। क्लियर है? तो क्या करना है भाई? एक तो वो तरीका लगा सकते हैं जो अपन पहले लगाते थे। क्या? 20 छात्रों का 91 दिया, 25 का क्या दिया भाई? 31 दिया। अब 55 का कितना होगा भाई बताना है, और 100 पूरे कंप्लीट का कितना दिया? 64 दिया। अब हमें नहीं पता इसका, तो 64 ही मानेंगे अपन लगभग। अब कमी पेशी ये लोग बताएंगे भाई साहब, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है। हमें लग रहा है ये लगभग जैसे अपन 91 से ही घटाएंगे तो जैसे 35 ज़्यादा होगा। कितना होगा? 35 ज़्यादा होगा। 35 ही होगा ना? 11 नहीं, 11 में से 4 का बचेगा 7, और 8 में से 6 का बचेंगे 2, यही होगा ना? क्लियर है? 4 5 नहीं, 31 ही होगा भाई। क्या बोल, घटाने में प्रॉब्लम हो रही। 11 में से 4 गए, बचेगा 7, और यहाँ बचेंगे 8, 8 में 6 का 2, तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2, 27। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो बचा 27। कितना बचा? 27 बचा। अब देखो ये जो 31 है वो कितना है? यहाँ फिर देखो ये तो कमी है ना, 4 में से जाए कितना बचेगा? 3, और 6 में से 3 गया 3, ये 33 कम है, ये 33 कम है। और अब देखो ध्यान से, 20 लोगों के पास 27 रुपये ज़्यादा है, तो कितना होगा? 27 दूनी 54, 27 गुणे 20 कितना होगा भाई साहब? 540। ठीक है ना? और इतने के पास कम है, तो ये माइनस होगा 33 गुणे 25, तो 25 थी 75 की 5 हासिल 7, 25 थी 75 7 82, माइनस का 540। फाइनली क्या मिला भाई साहब इसका आंसर अपन को? 5 और 12 में से 4 गए 8 बचेगा, 7 में से 5 गए 2, माइनस का 285। कितना बचा? माइनस का 285। अब 55 लोगों को, यानी समझ लो बात को, ये समझो कि यहाँ पर ये माइनस है, तो किसके पास ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। 55 का आप क्या कर दीजिए? भाग। तो यहाँ पर क्या करना है? देखो 5 से काटेंगे 11 बार में, और 5 से कटेगा 25, और 5 25 हो गया, बचेगा 3, 5 7 35। क्या पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका? पॉइंट में आ रहा है क्या? 58 का बिल्कुल जी आ रहा है पॉइंट में। देखो 11 पंचे 55, 2 बचेगा, लगभग अपना आंसर आ रहा है। ठीक है ना? एक बार मिला लेते हैं अपन आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन क्या होगा भाई इसका आंसर? 58 है ना? 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कौन सा होगा? 58 का होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आंसर? 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा है भाई? 69.2, 69.2, यही आंसर। मतलब ऐसे नहीं, देखो कब यहाँ पर जब अपन भाग देंगे ना तो 11 पंचे 55 और 5.2 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है ना? 5.2। तो अब यहाँ पर ये माइनस का आंसर था, तो वहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो अपन 4 64 में अपन ये जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा भाई साहब? 64 और 5 69.2। ये इसके सवाल का आंसर हो जाएगा। 69.2 इस सवाल का आंसर होगा। 69.2 मतलब क्या किया अपन ने? देखो ध्यान से, 100% का कितना दिया था? 64। तो इस सवाल को यहाँ पे अपन छोड़ दें, मतलब जिसके यहाँ से देखो समझो जरा,
यहाँ पर 31 जो 91 है वो अलग से लिख देते हैं। 91 यहाँ पर 31 था वो अलग हटा दो, इसका मतलब नहीं है। देखो ज़रा सोचो, 20 छात्रों का दिया था 51, 25 का 31, 55 का पता नहीं है, लेकिन 100 का कितना दिया तो 64। तो हम चाहते हैं क्या, 20 के पास 91 आ गया तो मतलब प्लस 27 में चल रहा, 25 के पास माइनस 33 है, माइनस में चल रहा, 55 के पास कितना होगा माइनस का, चलो 64 तो हो गई होगा। अब वो डिपेंड करेगा इन दोनों के अंदर, ये दोनों की वैल्यू माइनस में आ गई तो वो जोड़ के देंगे इसमें, अगर ये प्लस में आ गए तो वहाँ पर घटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, देखा 20 के पास 27 ज़्यादा है तो 27 दूनी 54, 540 होगा, और 55 के पास 55 नहीं 25 के पास 33 है, तो अपन ने गुणा करके देखा तो उसका कितना बना, 25 33 का 825, 540 में से 825 का कितना बचा 285, और 285 किन को ज़्यादा मिलना चाहिए, 55 लोगों को। जो भाग लगा के देखा तो 5.2 किस में भाई सब जोड़ देना अपन को, इन 64 में जोड़ देंगे अपन 5.2, और इसी की वजह से अपना आंसर फाइनली हो जाएगा 69.2, ठीक है ना। 58 के बाद कौन सा, 59 अभी हाल किया 57 जैसा, बिल्कुल वैसा ही है। तो 59 का आंसर होगा आपके सामने कौन सा होगा, 59 का बता देते हैं हम आपको। 59 का आंसर होगा आपके ऑप्शन दिल्ली। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, 16.9, ठीक है ना। तो 59 को खुद से स्वयं सॉल्व करें, तरीका बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं है। देखो टाइम दिक्कत रहेगा है कि नहीं, टाइम काय को मतलब फालतू में लगाए अपन ज़्यादा, और आप लोगों के लिए इसलिए क्वेश्चन को छोड़ दिया कि आप अपना उस पर टाइम दें, जिससे कि आप और अच्छी तरीके से उसको सीख पाएँ, ठीक है ना। और इससे क्योंकि वीडियो और ज़्यादा भी लंबा होता जाएगा तो प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से अपन ने बता दिया कि इस 59 को आपको करना है। 57 भी है, और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 हो गया, 57 हो गया, 59 हो गया। ये तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं चेंज है इसमें, तो आपको स्वयं करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 60, और एवरेज का भी एकदम लास्ट है। और आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ही, फिर आप अपने हिसाब से अपनी राय दे सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चलो अब देखते हैं, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली देखो, अब देखो क्या लिखेंगे, 3 संख्या देखेंगे A B C, उन्होंने कहा है कि 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली है जो दूसरी से कितनी है, दुगनी है भाया, कितनी है, दुगनी है। और बोल रहे हैं कि तथा तीसरी की आधी है, जो पहली इससे तो दुगनी है लेकिन इसकी कैसी है भाई साहब, वो आधी है, इससे कैसी है, आधी है। जरा सोचो, दिमाग लगाओ, जैसे कि यहाँ पर इसके पास x है तो कन्फर्म इसके पास क्या होगा 2x, लेकिन इस वाले के पास कितना होना चाहिए, 4x होना चाहिए, तभी तो 4x क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सभी के सभी नंबर आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, कितना है 56, यानी तीनों के पास 56 होगा, तो इन सभी का क्या होगा 56 इसके पास, 56 इसके पास, 56 इसके पास, तो टोटल 56 गुणे 3 व्यक्ति है, ठीक है ना। अब जोड़ो 4 2 6 और 1 7, तो 7x बराबर का 56 गुणे 3, 7 8 56, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 24, x की वैल्यू क्या आई है 24। वो कह रहे हैं तो प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर, भैया देखो 2x और 4x, इनका डिफरेंस चाहिए तो कितना होगा, वो भी तो 2x होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2x, और 2 गुणे 24 करेंगे तो कितना होगा 48 इज द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं है। चलो आज की क्लास में जो 60 बजे क्वेश्चन है, तो यहीं पर इस क्लास का क्या करते हैं अपन अंत, मतलब चैप्टर का अंत हो जाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन सीरीज में, जो आप लोग बताएंगे जैसे कि नेक्स्ट जो चैप्टर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। आपको ये क्लास कैसी लगी है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मान लो अच्छी लग रही है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें यार, उससे क्या होता है आपको पता भी होगा क्या है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेहनत जो भी अगर कोई कमी है आप बताएं, क्या है कंटेंट में कोई प्रॉब्लम, फिलहाल हमारे हिसाब से SSC GD का जो आपके लिए जो रामबाण साबित होगा, ये जो कंटेंट है कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट में है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि जो ये क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा देखो लोगों को तक शेयर करें, और एक बार वीडियो को जैसे लाइक करें, बार बार कहना पड़ता है क्योंकि अभी देखो आप लोग समझदार हो, और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें।
आपको जो कंटेंट है वो भरपूर तरीके से आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। और देखो आज थोड़ा समय उतना ही है थोड़ा ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे, क्वेश्चन की जो सीरीज नेक्स्ट लेकर आएंगे वो आप हमें कल बता दीजिएगा यार, आज कमेंट या कल तक बता देना आप हमें, तो हम उसी हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो कल तो जो होगा तो हो गई। पार्ट 11 होगा आपके सामने बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त। और आप सभी लोग मेहनत एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, उसमें कभी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप लोग अपने आप को तैयारी से पीछे करोगे तो उतना समझ लेना कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समय है, जो टाइम है बहुत कम बचा हुआ है, और आप लोग एकदम तैयारी को ज़बरदस्त बनाएं, क्योंकि आप तैयारी आपके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है ना, हमारा तो मतलब मार्गदर्शन देना है, हम आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे और आपको चलना है, आपको सब कुछ करना है। ठीक है ना, इस बार अपनी सीट को एक नंबर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पक्का करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो अभी हाल ही में ग्रुप डी का पेपर भी देके आए और वो थोड़े क्वेश्चन मतलब जैसे कि उनके आंसर कम बने हैं, जो अटेम्प्ट कम हुआ था, वो अगर किसी का पेपर बिगड़ गया तो उसको अभी आने वाली जॉब से वो थोड़ा निराश ना हो और अपनी जो तैयारी उसमें और धार ले आए और तेज कर दें। ठीक है ना, मेहनत आप एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहें, मेहनत में कमी ना रखो, बल्कि सुबह एकदम ऐसी मतलब वो एनर्जी के साथ जागिए आप तो बिल्कुल कि हाँ आज कुछ नया करके दिखाना है। बहुत जब आप देखो आप तैयारी करते रहेंगे तो बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित होगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, ओके, थैंक यू।